मैं हूँ उषा अख्तर K20 न्यूज़ से और आज हम डिफेंस फेज 2 में मौजूद हैं ओपेरा हाउस में। यहाँ पर नजमी आलम की 36 बरसी मनाई जा रही है। उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो, खुदा है मेहरबान उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो। तख़य्युल की रज़ाएं हो नहीं सकती, की रज़ा हो नहीं सकती जहाँ तुम हो, जहाँ जलते हैं पर जिब्रील। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद पर अब फरीद अबड़ो साहब और इनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मैं PSF के लीडर सैयद इस शहर कराची में जो उन्होंने अपने PSF के दोस्तों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह आज हम नारा लगाते हैं कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, इसी तरह नौजवान तुलबा आज उनके नारे लगाते हैं। तो ये उनकी कुर्बानी है और यही वजह है कि पाकिस्तान और कायम रहेगी। मैं आज दोबारा शहीद नजीब शहीद की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। कि हम आज भी 36 साल बाद भी ये सब सुनते हैं और सुनकर एक जोश आ जाता है कि रहनुमा हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा। डर के जीने से बेहतर है नहीं देखा कि जिसके इस तरह के गोल हो। और ये वो शख्सियत थी जिन्होंने जो है वो कराची के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सारे जो है वो इन्होंने बहुत सारी जो है वो इनकी कारकर्दगी थी जो डिटेल में वो बताई जाएगी। खैर आप सबको सब बेहतर जानते होंगे। उनके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो है वो भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी नजरों के सामने ये सब कुछ हुआ। आज हमारे साथ यहाँ पर काशिफ साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का प्रोग्राम नजीब साहब की ऑनर में हमने रखा है और फरीद भाई ने सब कुछ ये अरेंज किया। और इस प्लेटफॉर्म पे I myself feel honored to talk about someone who used to call as an Iron Man. शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उनका नाम आयरन मैन के नाम से कहा था और बड़ी एजाज़ की बात है हम सब लोगों के लिए कि आज हम जमा हैं उनको याद करने के लिए। फरीद भाई ने बहुत ज़्यादा काविश है उनकी इस प्रोग्राम्स के अंदर और इस तरह किसी सब लोगों को इकट्ठा करना, उनके बारे में बात करना, याद दिलाना, ये बहुत एक बड़ी एक स्टेप है मुझे लगता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके बहुत कम लोग काम करते हैं। तो नजीब भाई भी वैसे थे जिनको आयरन मैन का नाम दिया और फरीद भाई बिल्कुल उनकी छवि है मेरे सामने ना। तो आई एम वेरी ऑनर्ड everyone is being brought up here on the same stage or to talk about People's Party and to discuss the future perspectives कि हमारी People's Party इनके लिए क्या क्या कर सकती है। तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। मौजूद है गुलाम अब्बास सेठो जी, इनसे जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जी जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ पे फरीद अबड़ो साहब ने जो बरसी मुनक्किद कराई है सैयद नजीब हुसैन के सिलसिले में, ये तमाम अच्छी तरह बड़े पैमाने पे
बहुत यहाँ पे एक अच्छे माहौल के मुताबिक चल रही है और उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे फरीद अब्रो साहब की। हर मौके पे ऐसे सोशल हवाले से भी और पीपल्स पार्टी के बेस पे यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और उसकी नजीब साहब की पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी कुर्बानियाँ हैं। जो बहादुर यहाँ पे लीडर उहदेदार रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका नाम है। अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत और आगे की जो मंजिलें हैं आसान फरमाए, आमीन। के एक मेंबर से हम सवाल करना चाहेंगे, काशिफ साहब, जिनके सालाना प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से होते हैं। जी काशिफ साहब, कुछ कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक, शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप टाइम निकाल करके आई, आप और आपके जो है आपके टीम के साथी इसरार, थैंक यू इसरार। और आज का प्रोग्राम जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे फरीद खान अबड़ो ने जो है कनाडा से कॉल करके 4 दिन पहले कि भाई ये प्रोग्राम जो है मरहूम नजीब भाई का जो प्रोग्राम है वो करना है लाजमी और अच्छे तरीके से करना है। तो हमने 4 से 5 दिन की नोटिस में इस प्रोग्राम को जो है फरीद खान अबड़ो जो हमारे फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, गुज़िश्ता 1996 से हमारे साथ है और बड़ी उनकी समाजी खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बहुत सारी खिदमत है उनकी। तो इसी बंगले में गुज़िश्ता 2 साल 2.5 सालों में तकरीबन 10-12 प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर्स में और भी प्रोग्राम्स का इरादा है। तो उनके साहबजादे हैं उमर अबड़ो, पूरा जो प्रोग्राम वहाँ से ड्राफ्टिंग वगैरह है, ये सारे जितने भी टेक्निकल काम आप देख रही हैं इस वक्त के उमर अबड़ो और उनकी टीम की का विषय है। तो उन्होंने फरीद ने बोला कि थोड़ा प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशंस करना है, सपोर्ट करना है। तो हमने बोला बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो हमने अपने दोस्तों को, गेस्टों को इन्वॉल्व किया और आज का प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और यादगार प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह।